नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग स्कोर नहीं बताते हैं, आप लोग 30 में से कितना स्कोर किए हैं जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, ही नोज 5 ब्लैंक अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फाबेट का मतलब क्या होता है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब होता है अल्फाबेट का मतलब, और इसका मतलब होता है भाषा। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब जो है ही नोज 5 अल्फाबेट्स, मतलब वह 5 भाषाएं जानता है, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 वर्णमाला थोड़ी नहीं जानता है, वो 5 भाषाएं जानता है। तो भाषाओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्फाबेट्स हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब ही होता है भाषा। तो इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो है अल्फाबेट्स करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हर ब्लैंक नीड्स कटिंग। तो जो हेयर लिखा है और हेयर्स लिखा है, तो जो हेयर है ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जो है इसको कभी भी एस या ईएस जोड़कर कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका जो है करेक्ट हेयर हो जाएगा। हर हेयर नीड्स कटिंग, मतलब उसके बाल काटने की जरूरत है, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसको एस या ईएस लगाकर कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आप ये याद रखें। तो इसका जो है हेयर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है ऑल द ब्लैंक वॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस। तो ये आप याद रखें, जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहाँ पे फिश लिखा है और फिशेस लिखा है। तो जो फिश है ये होता है मछली, और फिशेस का मतलब होता है मछलियों की जाति या मछलियों का वर्ग, मतलब तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की जो जाति होती है मछलियों की, उसको कहते हैं फिशेस। और जो फिश होता है ये मछलियों के लिए यूज होता है। तो इसमें जो हो जाएगा द फिश हो जाएगा, ना कि फिशेस। फिशेस का मतलब होता है कि मछलियों की प्रजाति या मछलियों की भिन्न भिन्न जाति, ये फिशेस का मतलब होता है। तो यहाँ पे फिश तरह तरह की जातियों की बात नहीं की गई है, यहाँ केवल मछलियों की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है फिश करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखें, जब शुरुआत में लिखा हो 500 या 5000, तो इसमें 1000 और 100 में कभी आपको एस नहीं लगाना है। तो 100 के जो बाद आएगा, जैसे कोई भी आए किलोमीटर या रुपी, तो इसमें आपको एस लगाना है। तो यहाँ पे जो लिखा है 500 होगा, ना कि हंड्रेड्स। तो इसका 100 करेक्ट हो जाएगा। 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका जो है 100 करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वीना लाइक्स द ब्लैंक द ऑफ मदर इंडिया। तो इसमें म्यूजिक्स कुछ नहीं होता है, म्यूजिक करेक्ट होता है। तो इसमें जो है म्यूजिक करेक्ट हो जाएगा, म्यूजिक्स कोई स्पेलिंग नहीं होती है। तो इसका जो हो जाएगा वीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ मदर इंडिया। तो इसका जो है म्यूजिक करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिज ब्लैंक हैज बीन स्टोलन। तो इसमें बैगेज लिखा है और बैगेजेस लिखा है। तो जो बैगेज है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी एस या ईएस जोड़ के प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बैगेज, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लैंक लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, हिमालय के लिए आप हमेशा हिमालय यूज करेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ना कि ये। तो इसका जो है मतलब हो जाएगा हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है, इसका मतलब हो जाएगा आप हिमालय के लिए हमेशा हिमालय यूज करेंगे। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन ब्लैंक आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। तो इसमें जो है फोर्स दिया है, फोर्सेस दिया है। तो फोर्स का मतलब होता है बल, जो किसी वस्तु पर लगाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। जबकि फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक। तो यहाँ पे सैनिक की बात की गई है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा द इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। जो भारतीय सेना है अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जानी जाती है, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्सेस करेक्ट हो जाएगा, ना कि फोर्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन या फिनोमिना। तो फिनोमिनन मतलब होता है
क्या घटना, और फिनोमिना मतलब भी घटना होता है। तो फिनोमिना जो है अपने आप में प्लूरल है, जबकि फिनोमिनन जो है ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आता है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे जो है नेचुरल, यहाँ पे फिनोमिनन हो जाएगा जो कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे फिनोमिनन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द हंटर शॉट 3 डियर और डियर्स। तो इसमें आप हमेशा याद रखें जो डियर्स लिखा है ये बहुत ही ना के बराबर इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है। तो जनरली जो है ये डियर यूज होता है, तो इसका जो है ये गलत हो जाएगा। तो डियर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा शिकारी ने 3 हिरन को गोली मार दी, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लैंक ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन। इसमें भी देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे भी द हिमालयाज लिखा है, ना कि द हिमालय। तो मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था ये यहाँ पे आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये सीनरीज हो जाएगा या सीनरी। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखें जो सीनरी है ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इससे इसको कभी भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सीनरी, इसका करेक्ट हो जाएगा। द सीनरी ऑफ द हिमालयाज इज वेरी फाइन। तो हिमालय की जो सीनरी हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ठीक हैं। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर्स। तो फर्नीचर भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर इसका करेक्ट हो जाएगा। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, द ब्लैंक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल और कैटल्स, तो कैटल जो है अपने आप में जो है ये प्लूरल है, तो इसको कभी भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे तो द कैटल जो है अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर वर्ब आया है। तो यहाँ पे जो है द कैटल होगा, कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। तो यहाँ पे जो है कैटल्स इसका गलत हो जाएगा, कैटल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कैटल का मतलब ही होता है मवेशी, मतलब पशु। तो यहाँ पे जो है कैटल्स इसको एस या ईएस जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। तो आप ये याद रखें। तो यहाँ पे कैटल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक वर गिवन टू द पुअर। तो गरीबों को जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है। तो इसका मतलब है आल्म का मतलब है फिटकरी, और जबकि आल्म्स का मतलब है क्या, भीख। तो गरीबों को जो दिया जाता है वो भीख दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आल्म्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 40 ब्लैंक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे जो लिखा है ये लिखा है शीप। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है सीप और सीप्स। तो यहाँ पे सीप्स कभी नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये सीप होगा, क्योंकि सीप्स अपने आप में ही गलत है। तो इसको हमेशा आप सीप रखिए, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसको कभी भी जो है सीप्स नहीं लिखा जा सकता है, ये गलत है। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही गेव हेयर 5 ब्लैंक रुपीज। तो यहाँ पे जो है 500 रुपीज होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है 100,000 में कभी आपको एस नहीं लगाना है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, 100 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वी इंजॉय द ब्लैंक ऑफ द किड्स। तो यहाँ पे पोइट्री और पोइट्रीज लिखा है। तो पोइट्री अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये इसलिए इसको जो है ये अनकाउंटेबल है, तो इसको कभी भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है पोइट्री, इसका करेक्ट हो जाएगा। वी इंजॉय द पोइट्री ऑफ किड्स, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो क्वेश्चन नंबर है ये है, आर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ ब्लैंक करेज या करेज। तो इसमें ये स्पेलिंग नहीं होती है कुछ भी, तो इसका जो है करेज इसका आंसर हो जाएगा। हमारा जो प्रकाशक है वो साहस का आदमी है, इसका मतलब हो जाएगा करेज, इसका करेक्ट गलत है, करेज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये है, वन शुड यूज ब्लैंक टू प्रोटेक्ट वंस आइज फ्रॉम द सन। तो इसमें लिखा है गोगल और गोगल्स। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा, गोगल्स मतलब होता है आंख मारना, जबकि गोगल्स का मतलब होता है चश्मा। तो यहाँ पे जो है चश्मे की बात की गई है, तो चश्मे के लिए गोगल्स यूज करेंगे, क्योंकि उसमें पेयर चलता है, 2 आंखों का पेयर होता है। तो इसमें हो जाएगा, वन शुड यूज गोगल्स टू प्रोटेक्ट वंस आइज फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब हो जाएगा सूर्य से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग करना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिज ब्लैंक हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। तो यहाँ पे लिखा है बिलोंगिंग और बिलोंगिंग्स। तो बिलोंगिंग का मतलब होता है संबद्ध, जबकि बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो है सामान। तो इसमें जो है सामान की बात हुई है, ना कि
ना कि संबद्ध की। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा वेटिंग रूम से उसका सामान चोरी हो गया, तो यहाँ पे बिलोंगिंग्स इसका करेक्ट हो जाएगा। बिलोंगिंग्स मतलब होता है सामान और बिलोंगिंग मतलब होता है संबद्ध। तो यहाँ पे जो है सामान की बात की गई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बिलोंगिंग्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, यू मस्ट कीप योर ब्लैंक इन द लॉकर। तो वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान, जबकि वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कुछ कीमती सामान। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, कीमती सामान की बात की गई है ना कि वैल्यूएबल, तो यहाँ पे वैल्यूएबल्स करेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट कीप योर वैल्यूएबल्स इन द लॉकर, मतलब आपको अपना जो कीमती सामान है वो लॉकर में रखना होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा मतलब। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, यहाँ पे कन्वेरी लिखा है, ये गलत है। इसमें आप थोड़ा सा आर को हटा दीजिए, तो यहाँ पे जो लिखा है कन्वे माई ब्लैंक टू योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे रिगार्ड और रिगार्ड्स लिखा है, तो यहाँ पे रिगार्ड गलत हो जाएगा, रिगार्ड्स करेक्ट हो जाएगा। रिगार्ड्स करेक्ट क्यों होगा, तो अपने माता पिता के बारे में मुझे बताएं, इसका मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे रिगार्ड्स करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वे लिखा है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एवरीवन गेट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज ब्लैंक डूइंग और डूइंग्स। तो डूइंग मतलब होता है करना, जबकि डूइंग्स मतलब होता है क्या, कर्म या अपनी जो है किस्मत, कर्म या किस्मत। तो यहाँ पे जो है करने की बात की गई है, तो सबको अपनी जो है कर्म का फल मिलता है, इसका मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे डूइंग्स इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है डूइंग्स करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सभी को अपनी करनी या कर्म का फल मिलता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, हिज ब्लैंक आर टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये नपसिल्स लिखा है, तो यहाँ पे नपसिल्स इसका करेक्ट हो जाएगा। नपसिल्स मतलब होता है अगले हफ्ते उनका शादी का प्रदर्शन होना है, इसका मतलब हो जाएगा, तो ये करेक्ट गलत हो जाएगा, नपसिल्स इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है शादी या विवाह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट अर्निंग या अर्निंग्स। तो यहाँ पे अर्निंग्स हो जाएगा ना कि अर्निंग, तो इसका जो है अर्निंग्स करेक्ट हो जाएगा। अर्निंग्स मतलब हो जाएगा श्री प्रसाद अपनी वर्तमान कमाई से संतुष्ट नहीं है, कमाई जो होती है ये अर्निंग्स होती है, तो इसका जो है अर्निंग्स करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव सेंट हर ब्लैंक कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस हो जाएगा ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैंने उसे बधाई भेजी है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पंडित जी हैज सोल्ड हिज ब्लैंक द टू एजुकेट हिज चिल्ड्रेन। तो जो पंडित जी ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी जमीन बेच दी, तो यहाँ पे जो है लैंड हो जाएगा ना कि लैंड्स। तो जमीन जो है ये लैंड होती है, तो यहाँ पे जो है ये लैंड हो, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, योर ब्लैंक आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो लिखा है बाउलस जो है ये बाउलस इसका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाउल्स मतलब होता है आंत, इसका मतलब जो होता है आंत, आपके आंत ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा, तो बाउलस इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट, 4.5 आर, यहाँ पे आर लिखा है और आर्स लिखा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये यहाँ पे आर्स हो जाएगा। 4.5 आवर्स हैव पास्ड सिंस आई केम हेयर। तो मुझे यहाँ आए 4.5 घंटे बीत चुके हैं, इसका मतलब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।